नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं मन को लेकर कि हमारा मन क्या होता है और किस प्रकार वो हमें सोचने पे या समझने पे मजबूर करता है। हम कुछ भी नहीं कर रहे होते लेकिन हम सोच रहे होते हैं ये क्या है, और इसी को हम समझ रहे हैं। हमारी पिछली क्लासों में हमने प्लेटो को लेकर, अरस्तू को लेकर ये बात की और उन्होंने जो तर्क दिए उन तर्कों की भी हमने बात की। प्लेटो का सीधा कहना था कि हमारा मन हमारे शरीर से अलग होता है, लेकिन अरस्तू का सीधा कहना था कि प्लेटो से मैं असहमत हूँ, क्योंकि हमारा मन हमारी इंद्रियों के द्वारा जो देखा जा रहा है या महसूस किया जा रहा है या छुआ जा रहा है वही होता है। अगर हमारा मन ही नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे, या हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा मन ही नहीं रहेगा। अरस्तु के द्वारा सीधी बात की गई आत्माओं को लेकर कि हम हैं तो आत्मा है, अगर हम ही नहीं है तो आत्मा ही नहीं है, आत्मा का कोई वजूद ही नहीं रह जाता है। मतलब हमारा होना ही हमारा मन है। ये बात प्लेटो और अरस्तु के द्वारा छेड़ी गई इस जंग ने आगे चलकर काफी सारे वैज्ञानिकों की सोच भी बदल दी, काफी सारे धर्म के ग्रंथों में कुछ गलतियां ढूंढ के भी निकाल दी, और काफी सारे ग्रंथों के द्वारा या धर्म के द्वारा काफी सारे लोगों को उम्र कैद की सजा भी दे दी गई। पिछली क्लास में हमने बात भी की थी कि जो हमारा मन है, विज्ञान और धर्म, ये दोनों के बीच में उलझा हुआ है। विज्ञान हमेशा प्रयोगशाला की बात करता है, वो हमेशा हर एक चीज को परखना चाहता है, वो सत्यता की जांच करना चाहता है, लेकिन हमारा धर्म इन चीज की इजाजत नहीं देता है। हम किस प्रकार इसको समझ सकते हैं, तो थोड़ा डिटेल में हम जाना चाहते हैं इसको लेकर, ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। विज्ञान हमेशा किसी भी चीज की बात करेगा तो वो उसको समझने के लिए या उसको सोचने के लिए वो प्रयोग करेगा उन चीजों के ऊपर। लेकिन आप ये सोचिए, जो हमारा धर्म होता है वो हमेशा हमारे मन की शांति के लिए, या हम भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, या जो आत्माओं की हम बात करते हैं कि हमारे मरने के बाद भी हमारे पापों की सजा आत्माओं को मिलती है, ये सारी चीजें जिनकी बात धर्म करता है उनको परखा ही नहीं जा सकता है। आप सोचिए ना कि जो चीजें भौतिक जीवन में है ही नहीं उनको कैसे परखा जा सकता है। भगवान हमको दिखते ही नहीं है तो हम उनको कैसे परख सकते हैं, हम उनके ऊपर कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जब हम आत्माओं को देख ही नहीं सकते तो हम उनके ऊपर कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो जो बातें और धर्म करता है या जिन बातों की कल्पनाएं प्लेटो ने की, हम उनको कभी परख ही नहीं सकते हैं। तो मतलब उनकी सत्यता की हम कभी जांच कर ही नहीं सकते हैं। और हमेशा यही सवाल हमारे सामने उठता रहा है, और यहीं से हमने विज्ञान को लेकर और धर्म को लेकर दो अलग रास्तों पर चलने की कोशिश की। काफी सारे लोगों ने आत्माओं को समझने के लिए काफी प्रयोग भी किए। हमने एक लाश को मरने से पहले उनका वजन भी किया और मरने के बाद उसका वजन भी किया, लेकिन हमें कोई फर्क नजर नहीं आया उसमें। तो इससे हमको पता चलता है कि हम जो वस्तुएं भौतिक जगत में है और हमको दिख रही है, जिससे का अरस्तु ने कहा, हम सिर्फ उन्हीं को लेकर प्रयोग कर सकते हैं, उन चीजों का प्रयोग कर ही नहीं सकते जो हमें नहीं दिख रही है। जब इतने कारण हमारे सामने आए और हमने देखा कि धर्म के द्वारा या धर्म जिन चीजों की बात करता है उनको परखा ही नहीं जा सकता है, हमने क्या किया, हमने उन सारी चीजों को विज्ञान की नजर से नहीं देखा, हमने उनको आस्था की नजर से देखा। अब समझना यहाँ पे कि हमने उन चीजों को जिनको परखा नहीं जा सकता है, हमारे सामने चुनौती आई कि हम क्या करें अब वहां पे। तो हमने एक शब्द का इजाद किया और वो था विश्वास, कि हमें इन पे विश्वास करना ही पड़ेगा। जिन चीजों की बात धर्म कर रहा है या उनके ग्रंथों में जो चीजें लिखी है, हमको उनको उनके ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। हमारे सामने सीधा सा क्वेश्चन है कि हम कैसे विश्वास करें। तो हमारे सामने इसका भी जवाब दिया गया, जो किताबें लिखी गई तो सीधा कह दिया गया कि ये किताबें ईश्वर के द्वारा ही लिखी गई, और इनमें जो नियम है उनका पालन करना ही आपके जीवन को सरल बनाएगा। और आज भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले हमें दिए जाते हैं, या आज भी हम चाहे कहीं पे भी झूठ बोल दें, लेकिन मंदिरों में जाके, चाहे हमारे मन के अंदर भी, लेकिन हम वहां पे सच बोल देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें विश्वास है, और हमें विश्वास करना ही पड़ेगा इन चीजों के ऊपर कि ईश्वर कोई नहीं देख रहा है तो हमारा ईश्वर हमको देख रहा है। फिर भी कई सारे लोग ऐसे थे, जैसे कि चारवाकों ने सवाल खड़े कर दिए। बौद्ध धर्म जब आया तो उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए, ईश्वर पे खड़े नहीं किए थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं होता है या भगवान नहीं होते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि होता होगा, लेकिन जो किताबों के द्वारा बताया जा रहा है या जो करने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है, वैसा तो ईश्वर नहीं होता होगा। क्योंकि जो किताबें लिखी गई या जिस तरह की बातें धर्म को लेकर की गई, जब रिसर्च करने की बातें आई, तब लोगों ने सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं किया, जानवरों के ऊपर भी किया जिनका कोई नियम ही नहीं होता है। उन्होंने पेड़ों के ऊपर भी किया, पौधों के ऊपर भी किया, जिनका भी कोई नियम ही नहीं होता है। तो फिर इंसानों के लिए नियम कहाँ से आ गए? तो सबको लेकर जब ये चीजें प्रोसेस में आई और जब इन पे ऊपर काफी रिसर्च होने लगी,
क्योंकि प्लेटो के द्वारा और अरस्तु के द्वारा छिड़ी इस जंग ने आगे चलकर हलचल मचा दी थी, एक अलग ही दुनिया बना दी इन लोगों की, और उनको ही आगे चल के हमने वैज्ञानिक कहा। तो जो हम बात कर रहे हैं, अब समझना यहाँ पे एक सीधा सा सवाल उठा हमारे सामने कि जब हमको इनको परख ही नहीं सकते हैं, विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये हम कैसे पता करें कि ये सच है या नहीं है। इतनी सारी बातें हो गई, और जब सवाल भी उठे तो सीधा सा जवाब दे दिया गया और कह दिया गया कि धर्म को समझने के लिए किसी सबूत या तर्क की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, और ये विश्वास ही धर्म का आधार है। मतलब कि आपको आस्था रखनी ही पड़ेगी जो भी आप कर रहे हो। और हमेशा हमको यही तो कहा जाता है कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विल पावर कैसा होना चाहिए, हमारी अभिप्रेरणा, हमारा मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कहाँ से आएगी? अगर किसी काम को हमको करने के लिए उत्तेजना ही नहीं मिलेगी, अभिप्रेरणा ही नहीं मिलेगी, तो हम उस काम को कैसे करेंगे? और जब हम उस काम के लिए इंटरेस्ट ही पैदा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा जो मनोबल है वो टूटने लग जाएगा। तो जो विश्वास होता है ना, वही धर्म का आधार है। तो धर्म सिर्फ भगवान को पूजना ही नहीं है, धर्म के काफ़ी सारे पहलू हैं, और ये चीज़ें जब बाहर आने लगी तो वैज्ञानिकों ने भी इनके ऊपर, इनको ठुकराने की बजाय इनका साथ चलना पसंद किया। हमें क्या समानता देखने को मिलती है धर्म को लेकर, अरस्तु और प्लेटो को लेकर? प्लेटो ने सीधा कहा था कि जो धर्म होता है उसमें शरीर और जो मन होता है। तो ध्यान रखना कि शुरुआत में जो विज्ञान की जो प्रोसेस होने लगी ना, वो काफ़ी लेट हुई थी। वो जब क्रांतियाँ हो रही थी दुनिया के अंदर, तब विज्ञान भी प्रोसेस में था कि हाँ, अब एक ऐसा विषय हमारे सामने आना चाहिए जो इनकी जांच करे। लेकिन जब प्लेटो का जन्म हुआ था, या जब प्लेटो की हम बात करते हैं, तो वो 428 ईस्वी के लगभग था, तो काफ़ी समय पहले की ये बातें हैं। और तब कोई यूरोप जैसे इस तरह के धर्म नहीं हुआ करते थे, उनका अलग ही एक शासन चलता था यूनान के अंदर। तो वो बातें थी, और वहाँ पे दार्शनिक हुआ करते थे। और प्लेटो से पहले जो दार्शनिक हुआ करते थे वो भी प्लेटो की सोच के विपरीत थे। प्लेटो ने जो बात कही, वो लोग तो ये बात भी नहीं कह पा रहे थे कि मन और शरीर अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे जो नियम थे वो नियम प्लेटो के बाद से बदलने लगे थे, प्लेटो और अरस्तु की सोच के बाद। और आपको पता है अरस्तु के साथ तो क्या हुआ था बाद में? तो ये सारी प्रोसेस है। सीधा सा जवाब है यहाँ पे धर्म को लेकर कि हमारा धर्म जो है, चाहे दुनिया में किसी भी धर्म के लोग हो, लेकिन जो धर्म है उसके लिए आपको बौद्धिक या लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, आपको आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा, पूरी ताकत आपको झोंकनी पड़ेगी समझने के लिए, या आपके कोई भी किसी भी कार्य को करने के लिए, फिर आप उसमें सफल होंगे। यही बात धर्म कहता है। और धर्म का आधार की मूर्तियों को पूजना ही नहीं होता है। धर्म का आधार होता है कि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, और आपको सबूत देने की या आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तर्क देने की आवश्यकता नहीं है कि धर्म को लेकर कि ऐसा नहीं ऐसा। आपका धर्म है, आपका विश्वास है, आपका आत्मसमर्पण है, यही धर्म होता है, यही धर्म की डेफिनेशन होती है। लेकिन आगे चलकर एक दार्शनिक ऐसा आया जिसने इस डेफिनेशन को बदल के रख दिया। जो बातें अभी हम कर रहे हैं, यही बातें आगे चलकर एक दार्शनिक के द्वारा बदल दी जाएगी, पूरी कहानी बदल के रख दी जाएगी। हमारी नेक्स्ट क्लास में उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। आज की क्लास कैसी लगी बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।